अब ये मांग रहा है किससे? राजपूतों से पैसा। राजपूतों से पैसा मांग रहा है, भैया 5 रुपया दे दो यार। ठीक है, हाँ, मराठा से पैसा मांग रहा है। अरे यार, जो लोगों को तुम्हारे पिछले वाले खानदान ने दिया है, बात समझ रहे हो, उनसे तुम पैसा मांग रहे हो। राजपूत अकबर से ले रहे थे कि साहब आज गाड़ी पंचर हो गई यार, 5 रुपए दे दो, ऐसा मामला था उनका। लेकिन तुम साला उसी से पैसा मांग रहे हो, तो तुम्हारी इज्जत जाएगी नहीं जाएगी? हमारे देश में थे ब्राह्मण, थे बुद्धि तेज, बनिया था एकदम चतुर आदमी, बिजनेस कैसे करना है। ये इतने महान महान आदमी थे कि भारत देश गुलाम कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आता ये कैसे बेवकूफ बनाया गया होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है, अगर संपत्ति के साथ पावर नहीं होगी, संपत्ति छीनी जाएगी। बात समझ में आई? मतलब ये बात हमेशा ध्यान रखो। अब अगर उनके पास, हम भी तो बैठे थे वहां से, बोल देते धोखे से भैया भैया कर रहे थे, ठीक। हाँ, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर इंडिया में तुम सन्यास ले लो कि साहब नहीं, बदतमीजी तो करेंगे ही नहीं, तुम खत्म आदमी हो। मतलब बदतमीजी करनी है इतनी ज्यादा, लेकिन समय पर करनी। राक्षस वाली हरकतें नहीं है कि बगैर डिमांड के बस बोलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुमको बताएं, 1540 में हुमायूं बेचारा हार गया, सब बहुत ज्यादा सब हार गया, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अब तुमको बताएं, जब हुमायूं हारा तो गया पानी पीने अपने नौकर के साथ, तो एक स्त्री पसंद आ गई, कहा भिजवाओ पैगाम भिजवाओ, तो भैया पैगाम भिजवाया गया। पैगाम जैसे ही भिजवाया गया, उन्होंने मना कर दिया, क्या नहीं, बोला काट डालो पूरे खानदान को। कह रहा हाँ, अरे ठीक, मतलब सोचो तुरंत हाँ। भैया शादी वादी हुई, एक आदमी वहां आया दुनिया पे जिसका नाम था अकबर, और अकबर महान है, उसमें कोई शक है ही नहीं। मतलब अकबर इतना मोस्ट टैलेंटेड आदमी दुनिया पर नहीं है, मुगल इतिहास में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जैसा अकबर है। अब तुमको बताएं ऐसा क्या हुआ, फिर 50 साल उसने पूरा अंपायर सेट किया, जैसे सेट करना था, इधर से उधर, इधर से उधर। और फिर अच्छा एक चीज उसने देखा, वो बहुत समझदार आदमी था, अनपढ़ था, लेकिन 4 आदमी लगाए हैं कि मौलवी बताओ क्या लिखा हुआ है। मौलवी बता रहे हैं कि साहब ऐसा लिखा हुआ है, और अगर मौलवी गलत बोले तो मौलवी फंस गए बिल्कुल। अब 50 साल में जब देखा कि राजपूत लड़ रहे हैं, मराठा लड़ रहे हैं, दोनों तरफ लड़ाई हो रही है, और राजपूत हमेशा बिल्कुल तने हुए, तो बीरबल से पूछा, यार मंत्री क्या चाहिए इनको यार? मेरा साहब इनको लड़ना पसंद है, बहुत ज्यादा लड़ना पसंद है। तो कहा लड़ाओ, और क्या चाहिए? अरे साहब इनको इज्जत चाहिए। अरे कह रहा इज्जत कौन पैसे से मिलती है, झोले में भर भर दो, बिल्कुल एकदम झोला भर दो पूरा। एक आप एकदम तुम सोचो, लड़ाई उसने की, लेकिन उनको राजपूतों को सब वापस दे दिया, और देने के बाद जब कहा राजपूतों को क्या है, साहब लड़ना पसंद है, उठाया अफगानिस्तान जो है उसके सामने फील्डिंग सेट कर दी कि अब इन दोनों के बीच मैच होगा। एक अब अफगानिस्तान भी लड़ने में माहिर, वो भी लड़ने में माहिर। अब अच्छा एक बात बताओ, दोनों तरफ बैटल ऑफ मतलब युद्ध हो रहा है बिल्कुल। अब एक आदमी शाम को बैठा हुआ है, वो कह रहा है नारकली, जाम पे जाम लगा रहा है, इसे बोलते हैं समझदारी। उसने पूरे भारत पे कब्जा किया धीरे धीरे इसे ये करके, जिससे उसने लड़ा, उसको छीना कुछ नहीं, उसके अब संपत्ति वापस दे दी, सब कुछ वापस दे दिया, बस एक शर्त पर, हिसाब तुम हमारे हिसाब से काम करोगे। ऐसा नहीं कि तुमको हमने सब वापस दे दिया, तुम नहीं, अब तुम हमारे अंडर में आते हो। अब धीरे धीरे भैया जिसका तुम सब जीत लोगे, और अगर सब वापस दे दिए, उसके बीबी बच्चे, उसकी जमीन सोना सब कुछ वापस दे दिए, बस कह रहे हैं तो कि गद्दी तो तुम्हारी है लेकिन चलाएंगे हम। उसने ऐसे ही करके पूरे इंडिया पे, भारत पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। फिर इसके बाद आया औरंगजेब, निकम्मा आदमी, मतलब ऐसा आदमी है वो। औरंगजेब जब आया, उसकी मानसिकता ऐसी थी
कि होशियार लोग उसके पास नहीं थे, सब बेवकूफ लोग। अब जब बेवकूफ लोगों के साथ रहोगे तो भैया नुकसान तो उठाओगे। फिर उसके बाद आया शाहजहां, मतलब औरंगजेब के बाद शाहजहां, और शाहजहां से ही अंपायर गड़बड़ाया है मुगलों का। मतलब जब शाहजहां आया तो उसके पास बस एक कला थी कि जमीन खरीदो इमारत बनाओ, जमीन खरीदो मकान बनाओ। वहीं से जो है मुगलों की आर्थिक स्थिति का मामला गड़बड़ हुआ, और जैसे ही गड़बड़ हुआ भाई ताजमहल बनवा दिए। किसकी याद में? मुमताज। कह रहे भैया इतना सारा पैसा खर्चा कर दिए, अब क्या हुआ तुमको बताएं। जैसे ही शाहजहां गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद इसने बस जमीन खरीदी, बस बनाओ, जमीन खरीदी, बस बनाओ। बनाता गया, पूरी फाइनेंशियल कंडीशन सोहा, बिल्कुल आर्थिक स्थिति भिखमंगा हो गया बिल्कुल। अब ये मांग रहा है किससे? राजपूतों से पैसा। राजपूतों से पैसा मांग रहा है, भैया 5 रुपया दे दो यार। ठीक है, हाँ, मराठा से पैसा मांग रहा है। अरे यार, जो लोगों को तुम्हारे पिछले वाले खानदान ने दिया है, बात समझ रहे हो, उनसे तुम पैसा मांग रहे हो। भाई हर चीज का स्तर होता है ना। हमेशा राजपूत अकबर से ले रहे थे कि साहब आज गाड़ी पंचर हो गई यार, 5 रुपए दे दो, ऐसा मामला था उनका। लेकिन तुम साला उसी से पैसा मांग रहे हो, तो तुम्हारी इज्जत जाएगी नहीं जाएगी? ऐसे ही तुम देख लो अरब देश में। अरब में क्या है, ऊपर वाले ने उन्हें ऐसी पावर दे दी, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला तेल मिला उनके पास। अरे भैया तुम्हारे पास तेल निकला था तो सबसे पहले तुम क्या करते? जितने भी इंडिया के साइंटिस्ट हैं, जो अमेरिका थे, जापान वगैरह, उनसे पूछते कि हाँ क्या कितनी सैलरी? वो कहते $1 लाख। अरे आओ, $20 लाख। जो मर गए थे आइंस्टीन, ये एडिसन वगैरह, ये भी उड़कर आ जाते कि भैया $20 लाख हमें भी रख लो यार। और अगर ऐसा इन्होंने किया होता अरब वालों ने, जिस दिन तेल खत्म हो गया, इनको तुमको बताएं कोई पूछेगा नहीं। अगर इन्होंने उसी टाइम सब वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजी को हथियाया होता एकदम कि जहाज अपना बनाएंगे, दूसरे में नहीं उड़ेंगे, तो पूरे देश पे इनका बिजनेस चल रहा होता। और अगर बिजनेस चल रहा होता तो पूरे भारत पे कब्जा होता, पूरे अलग अलग देशों पर कब्जा होता। लेकिन इन्होंने बस एक ही काम, बस हबीबी करते करते ऐसे ही काम कर दिया। एक सर से हम सुन रहे थे, वो कह रहे कि बता रहे थे कि दुबई के शेख का लड़का अपने दोस्तों के साथ पढ़ता था। उन्होंने कहा कि मतलब वो बता रहा था कि ऐसे आते हैं अपने दोस्त। उन्होंने कहा साहब हमारे दोस्त जो है, पापा हमारे दोस्त जो है ट्रेन से आते हैं। तो उसे लगा शेख को कि यार हमारे लड़के के पास ट्रेन ही नहीं है यार। तो उन्होंने क्या किया, $20 लाख अरब, तुरंत $20 लाख दिए और तुरंत कहा कि ट्रेन मंगाओ, हमारा लड़का ट्रेन से आएगा। ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं भैया हमारे तो ऐसा है, जिसने तुम्हारे ट्रेन खरीद दी तुमने, उतना तो हमारा ट्रेन का ही बजट है। ये हाल था, तुम समझो। और पैसा, अब जाहिर सी बात है, हमने अभी एक बात कही थी कि अगर संपत्ति के साथ शक्ति नहीं है तो मारे जाओगे, और इनके पास वही हो रहा है। अब बोल नहीं पा रहे हैं, सब देश इनके आगे चाहे जो कुछ बोलें, ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, संपत्ति तो है, सब लूट रहे हैं, वो उठा के वहां डाल रहा है, वो उठा के वहां डाल रहा है। और दुबई से बिल्कुल बिजनेस सीखना चाहिए। मतलब सोचो, मरुस्थल सब, और उसने बनाया कम से कम कितने मंजिल की वो है बुर्ज खलीफा, मतलब सबसे लंबी इमारत है। और वहां तुमको बताएं एक डेजर्ट बना हुआ है, मतलब डेजर्ट बना हुआ है वहां शीशा का पूरा। तो जब जाओ तो लोग वहां चलने जाते हैं, बनाया कि एकदम पांव रखोगे तो चिड़क जाएगा, तुम्हें लगेगा गिर गया, लेकिन नहीं गिरा। और फिर वो सैर कराता है एकदम। कितना $? $5000। कितने लोग आए? अरे 100 लोग आए। कितना पैसा हुआ? अरे फिर मतलब सोचो तुम, एक दिन की कमाई 10 करोड़ रुपए। और यहाँ का भिखमंगा आता, कहता भैया ऊपर जैसे चढ़े थे यार, मतलब अलग ही फील हो रहा था। इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। क्या दिमाग का इस्तेमाल किया? इन्होंने एक काम किया कि जैसे ही मनुष्य आनंद में आता है, आनंद मतलब समझते हो, उसके दिमाग की विचार शून्य हो जाते हैं। तुम हंस रहे हो, तुम सोचो, अगर तुम हंस रहे हो, बहुत ज्यादा हंस रहे हो, बहुत ज्यादा हंस रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई विचार चल रहा है। यही वजह है कि हंसते वक्त हमारा दिमाग आनंद में होता है।
हमें मजा आता है कि यार बिल्कुल, और दुनिया में जितने लोग हंसा रहे हैं तुमको बताए सबका सम्मान करना चाहिए, बस गाली देकर नहीं, लेकिन जो सही तरीके से हंसा रहे हैं सबका सम्मान करो। किसी ना किसी को कोई खुश तो जरूर रख रहा है ना। और यहाँ के लोग एकदम बैठे हुए हैं। शहर में सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सुबह 8 बजे उसे उठे, सर ऑफिस जाना है, ऑफिस एकदम तैयार हुए, पहुंच गए ऑफिस, फिर 8 बजे वापस हुए। इतना हम लोगों को बताएं, जब लखनऊ में जाते हैं, जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं ट्रैफिक में, तो हम देखते हैं आदमी मरा हुआ बिल्कुल, पहले पहने चमड़े के जूते और इतना तगड़ा गरम, पास पूरा फंसा हुआ, फिर घर जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा नहीं। और वैसे देखा अगर जाए तो गांव का आदमी राजा है। तब सुबह उठेगा 3:30 बजे, उठाई दतून, उठाया डिब्बा हो जा रहा है एकदम, फिर जब वापस आएगा तो फिर एकदम खाना पीना। जमीन तो है 100 बीघा, 50 बीघा, 500 बीघा, और बैठा एकदम और कह रहा है त्रिपाठी हुक्का भर लाओ। ठीक है, अब त्रिपाठी हुक्का ला रहे हैं और बढ़िया बीच में रखा हुआ है, 4 लोगों के बीच बता रहा है कि अब किसने पुतिनवा जो है गड़बड़ कर देगा, परमाणु बम छोड़ देगा। मतलब अलग अलग चर्चा, छोटी मोटी चर्चा नहीं होती है। तुम कभी देखो यार, मतलब समाज में बैठा करो, बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। मतलब बैठो समाज में, वो देखो एक हुक्का चल रहा है और चारों तरफ हुक्का घूम रहा है, और कोई बता रहा है कि अगर रसिया ने अब की बार ये किया तो फिर किम जोंग एक्शन लेगा, ट्रंप ये काम करेगा। गांव की बातें नहीं होंगी। जिसको लगभग में देर हो रही तो जा सकता है, क्योंकि हम तो लगभग 8 ही बजे छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा काम हुआ उनके साथ। अच्छा एक बात बताओ, लगभग जो तुम कक्षा 6 से इतिहास पढ़ते आए हो, लगभग कक्षा 6 से तो तुम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें क्या मिला तुम्हें बताओ? कुछ आज तक सीखे मंत्री जी? हाँ, महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर तो अलग बात है, लूटा था उसने कितना पैसा। और हमें तो ये समझ में नहीं आता है। सुनो, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, जब इस भारत देश में ब्राह्मण पंडित, भाई ब्राह्मण के पास क्या है, बुद्धि बहुत तेज है। हाँ, तुम सोचो, अगर हम मतलब हमारे दिमाग में खड़कता है हमेशा कि जब हमारे देश में थे ब्राह्मण, थे बुद्धि तेज, बनिया था एकदम चतुर आदमी, बिजनेस कैसे करना है, ये इतने महान महान आदमी थे, तो भारत देश गुलाम कैसे हो गया? हमें समझ नहीं आता, इन्हें कैसे बेवकूफ बनाया गया होगा। तुम सोचो यार, तुम भी तो पहले तो थे सामंतवादी एकदम बैठे हुए, जब हर काम तुम्हारे हिसाब से हो रहा था, तो तुम ऐसा कौन सा काम हुआ जो इनके साथ नहीं हुआ होगा? तो इनके साथ क्या हुआ होगा हम बताएं तुमको। इस समय अभी दुबई ने एक मंदिर भी बनाया है, जैसे अपने वहां राम मंदिर बना, फिर उसने कहा अरे इट इज द वेरी ब्यूटीफुल इमेज, कॉपी कर ली, क्या हो? अब इंडिया वालों को लगा कि भैया अरे बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं यार, बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, बताओ यार, मुल्ला होई के जो है मंदिर बना दिया। अब इंडिया के लोग जा रहे हैं 40,000 का वीजा लेके मंदिर देखने, इकोनॉमी किसके बढ़ेगी वहां की। अब वहां तुम अगर 5 रुपए का बिस्कुट भी खरीदोगे तो किनका खरीद रहे हो? दुबई वालों का। बढ़ेगा कौन? दुबई। और यहाँ जुगाड़ लगाते हैं, मतलब जो चीज ट्रेन में चल जाए, धागा वागे बांध के एकदम ट्रेन की पटरी बांध दी, और कह रहे हैं टेक्नोलॉजी यार। सोचो यार, कोई खुद का एडिशन नहीं। अगर तुम जापान को देखोगे, जापान को, तो वहां कक्षा 6 में पेचकस प्लास थमा दिया जाता है कि पढ़ना नहीं है, बना कर दिखाना है। अगर तुम्हें तबला, उसमें हमें पढ़ाया जाता है इंडिया की एजुकेशन में कि तबला बजाओ, तो उसमें शब्द कुछ लिखे हैं, टम टम जैसे भी बोलता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, क्या हो दिया बजाओ, ऐसी आवाज आती है। मतलब सोचो कितना ज्यादा चेंज है। और यहाँ बताओ, हमें समझ ये बात नहीं आती, कंप्यूटर पढ़ाई जाती है किताब से। वो बता रहे हैं कि देखो ये MS Excel है, इसको ओपन करोगे कॉपी पेस्ट करके, हाँ
कोडिंग बनाओगे, ऐसा कुछ है बताओ। एक बात तुमको हम फिर बता रहे हैं, दिमाग को खोलो, चीजें समझो। आई बात समझ में? अगर समझोगे नहीं तो मामला फिर गड़बड़ है। और तुम्हें हमेशा ध्यान रखना, तुम कक्षा 12 में हो और ये बातें लगभग बताई जाती हैं IAS IPS में, तब बच्चे कहते हैं कि साहब गलती की थी। लेकिन अब तुम्हारे पास क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास कौन सी गलती हो जाएगी यार? तुम्हारे पास अभी से टाइम है, दिमाग को एकदम एक्टिव करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले तो बिल्कुल एक डायरी उठाओ, बनाओ कि करना क्या है। साहब इंटर में है, कैसे निकलेगा, कौन सारे क्वेश्चन होंगे, रोड मैप क्या होना चाहिए, अगर आ जाएगा भाई बिजनेस करो, ले आओ 95%। कोई आएगा स्कूल वाला माला पहना देगा कि भैया तुम बता दो यार कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए हो, 1 लाख रुपए। अरे नहीं, 1 लाख में काम नहीं चलता, 3 लाख। पहले साल में तुम्हारा 3 लाख का बिजनेस हो जाएगा और इन्वेस्ट कर दो कहीं, 5 साल में तो पूरा अंपायर खड़ा हो जाएगा। और तुम पहले से कहते हो भैया 95% या 98 कैसे आ जाएगा? आएगा इसे नहीं, क्योंकि जब तुम 3 महीना 2 महीने में एक्शन लेते हो, वही वाली बात कि गाड़ी शुरुआत में चलाई तो खड़ी रखे कि यार अभी चलेंगे, और जब सब आगे निकल गए तब तुम रेस बढ़ा रहे हो। क्या फायदा रेस बढ़ाने से? तो हम भैया अगर कभी इंटर में होते, अगर अच्छे नंबर लाए होते, वैसे तो ला नहीं पाए, लेकिन अगर लाए होते, तुमको बताएं, कम से कम 5 यूट्यूब चैनल वालों से कहते कि साहब हमने तुमसे पढ़ा है। उनसे लेते 2 लाख रुपया, उनसे लेते 2 लाख रुपया, पूरा 10 लाख रुपया इकट्ठा होता। हाँ, तुम फायदा ही नहीं उठा पा रहे। इलेक्शन के टाइम देखो, जब हर आदमी बैठा है कि भैया, वो बता रहा है कि अच्छा एक और चीज देखो, तुम पावर बहुत बढ़िया चीज है यार, मतलब इसे समझने में हमें बहुत टाइम लग गया और समझ ही रहे हैं अभी। मतलब तुम साइकिल से जाओ, कोई बात सुनेगा? भले 20 लाख रुपए जेब में रखा हो, हाँ दिखा दो तो भले इज्जत करने लगे, लेकिन अगर तुम साइकिल से जाओ तो हो सकता है कोई पूछे ना, लेकिन भरे स्कॉर्पियो किराए से कर जाओ, जो बैठा है भैया बहुत पावरफुल आदमी। और यहाँ अजीब अजीब टाइप के आदमी, गांव के निकम्मा आदमी अपने आप को समझ रहे हैं बहुत बड़े दबंग आदमी हैं, रिक्शा वाले की गाड़ी लड़ा दी और उसका गिलेबान पकड़ लिए। जानते हो उनको? अगर वो भीड़ में कह दे कि नहीं जानते हैं तो कितनी इज्जत रह गई, सोचो। और ये जितने बहुत बुद्धिमान गांव के आदमी हैं, इतने जो ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, तुमको बताएं, बाहर ये जाते हैं, अगर किसी दुकानदार की दुकान में एक जूता रखा होता है तो इनका बोल नहीं फूटता है कि साहब वो वाला जूता चाहिए, कहीं नहीं बातें इनको बिल्कुल, क्योंकि 4 आदमी 4 बातें, मरने के बाद भी 4 लोग इनके साथ थे। और यहाँ अजीब अजीब टाइप के आदमी, गांव के निकम्मा आदमी अपने आप को समझ रहे हैं बहुत बड़े दबंग आदमी हैं, रिक्शा वाले की गाड़ी लड़ा दी और उसका गिलेबान पकड़ लिए। जानते हो उनको? अगर वो भीड़ में कह दे कि नहीं जानते हैं तो कितनी इज्जत रह गई, सोचो। और ये जितने बहुत बुद्धिमान गांव के आदमी हैं, इतने जो ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, तुमको बताएं, बाहर ये जाते हैं, अगर किसी दुकानदार की दुकान में एक जूता रखा होता है तो इनका बोल नहीं फूटता है कि साहब वो वाला जूता चाहिए, कहीं नहीं बातें इनको बिल्कुल, क्योंकि 4 आदमी 4 बातें, तो मरने के बाद भी 4 लोग इनके साथ थे। ठीक है, ऐसा मामला है तो भाई क्या बताया जाए। तो लगभग इसमें कितने लोग अब की बार लेकर आएंगे कि बढ़िया परसेंटेज होगा? तुमको एक बात बता रहे हैं।